Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about SFD and BMD shear force diagram and bending moment diagram of cantilever beam. कैंटिलीवर बीम का नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी और भी हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख ले ताकि आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए और आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम का ही एसएफडी और बीएमडी। एक अलग क्वेश्चन क्या है, तो जैसे एक क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड नॉट एट द फ्री एंड। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि कैंटिलीवर बीम पर फ्री एंड पर पॉइंट लोड कैरी कर रहा होगा। यहाँ कहता है कि नॉट एट द फ्री एंड पर नहीं है। फ्री एंड पर नहीं है मतलब कहीं भी हो सकता है। जैसे हमने एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ किया, ये कैंटिलीवर बीम है। अब इस पर कहता है कि पॉइंट लोड कहीं भी हो सकता है, कोई लोकेशन इसने नहीं बताया है। अगर आपके क्वेश्चन में आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल स्पैन अगर इसका 10 मीटर का है और फिक्स एंड से 6 मीटर की दूरी पर है, फिक्स एंड से 5 मीटर की दूरी पर है, सेंटर पर है, तो सारा क्वेश्चन वो सेम ही है। ठीक है, तो एक हमने फिक्स एंड का बता दिया और दूसरा आज हम बता रहे हैं कि फिक्स एंड के अलावे अगर कहीं भी होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक W किलोन्यूटन का लोड यहाँ से जो डिस्टेंस L1 डिस्टेंस पर है, टोटल बीम का लेंथ हमने माना क्या है L मीटर का, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है L1 है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि इसका बताइए एसएफडी और बीएमडी कैसा बनेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा। रिएक्शन फिर से वही, रिएक्शन का मतलब होता है टोटल अपवार्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवार्ड फोर्स यानी कि ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। इसके लिए हमें करना होगा अपवार्ड फोर्स को हमने क्या माना यहाँ पर, तो आर ए माना। तो हो जाएगा अपवार्ड फोर्स आर ए बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, तो डब्ल्यू किलोन्यूटन। यानी कि आर ए की वैल्यू यहाँ भी आपको क्या मिल गया, डब्ल्यू किलोन्यूटन का मिला। देखिए ये एक पॉइंट लोड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इससे एक से ज्यादा अगर पॉइंट लोड होंगे तो सभी का लोड उसमें ऐड हो जाएगा। आने वाले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें 2 पॉइंट लोड होगा, 3 होगा, 4 होंगे और भी ज्यादा हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड भी होगा उसमें। जब आप रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं तब आपके पास बचता है क्या फाइंड आउट करना, आपका शियर फोर्स बचता है फाइंड आउट करना। तो शियर फोर्स आप मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट हमारा सी होगा। तो देखिए शियर फोर्स ए पॉइंट पर, शियर फोर्स का मतलब होता है समेशन ऑफ फोर्स, कितना फोर्स आ रहा है पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर हम बात करें शियर फोर्स एट पॉइंट ए, तो आपका आंसर क्या होगा, तो वहां तो ए पर कितना फोर्स लग रहा है, तो हो गया क्या, ए पर भी फोर्स लग रहा है हमारा कितना है, तो डब्ल्यू किलो न्यूटन, यहाँ से हो गया डब्ल्यू किलो न्यूटन। अगर हम पूछे बी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो बी पर आपका फोर्स कितना है, डब्ल्यू किलो न्यूटन ही है। ठीक है, डाउनवर्ड लोड है यहाँ पर, ये अपवर्ड है डाउनवर्ड है, तो शियर फोर्स एट बी पर भी हमारा कितना बनेगा, ये भी हमको कितना बना, डब्ल्यू किलो न्यूटन। यानी ए से बी तक में कोई चेंजेज लोड में है ही नहीं, और ये दोनों ही क्या बन रहा है, दोनों ही हमारा पॉजिटिव में बन रहा है। जब शियर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं तब आपका बचता है फाइंड आउट करना बेंडिंग मोमेंट। हम जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है समेशन ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इसका कितना था, तो हमने L1 डिस्टेंस इसका मान लिया। टोटल डिस्टेंस है L, अब L में से L1, यानी कि अगर हम पूछे यहाँ से आप इसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस माइनस L1, यहाँ का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि ए पॉइंट पर बताइए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। तो लोड हो गया W और डिस्टेंस हो गया L1। तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करें तो कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड आ जाएगा माइनस W और इनटू डिस्टेंस है यहाँ पर कितना, L1। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए आपका W माइनस डब्ल्यू इंटू L1। बेंडिंग मोमेंट एट बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, देखिए लोड तो यहाँ पर W है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस है क्या, इसका डिस्टेंस नहीं है। ये बी पॉइंट पर कोई डिस्टेंस ही नहीं बचता, लोड के जस्ट नीचे पॉइंट है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि लोड तो इसके पास है लेकिन कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ लगेगा क्या, शियर फोर्स। ठीक है, तो अंडर द लोड यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर नहीं लगेगा, वो 0 हो जाएगा। अब पूछे बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या होगा, तो यहाँ ना तो कोई लोड है, डिस्टेंस तो है तो लोड ही नहीं है, तो लोड ही नहीं है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लोड तो 0 है, तो 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका रिएक्शन की वैल्यू, ये हो गया शियर फोर्स की वैल्यू, और ये हो गया आपके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू।
अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाते हैं और यही कहलाता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए कितना इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस समझने के देर है। आप एक बार रिएक्शन सॉल्व करना सीख जाइए, आपके पास में सारा का सारा इजी हो जाता है। करते क्या है, सबसे पहले अब एसएफडी बीएमडी बनाएंगे। सबसे पहले हमारा वही प्रोसीजर, ये कैंटिलीवर बीम पहले हमको बना लेना है। माना कि ये कैंटिलीवर बीम है जो कि फिक्स एंड पर नहीं है, सॉरी ये फ्री एंड पर नहीं है, बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये हमने डिस्टेंस को यहाँ पर बना लिया कि सेंटर पर है। अब इसके लिए हमको एसएफडी बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वही एक लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन यहाँ पर आपने ड्रॉ किया और ए पर कितना आया था हमारा, ए पर फोर्स की वैल्यू आया था डब्ल्यू किलोन्यूटन, जितना लग रहा है, लोड लग रहा है इतना ही लग रहा था। और ये कांस्टेंट था कहाँ पे, जहां तक इसका पॉइंट बी था वहां तक ये कांस्टेंट था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये शियर फोर्स डायग्राम भी यहाँ बन के तैयार हो जाता है, जो कि ये कहलाएगा क्या, पॉजिटिव। ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करें, फिर से वही कि एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या होगा, ये नेगेटिव में जाएगा और इसका ये ऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये हो जाएगा -w इंटू में L1। L1 क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमारा कितना था, L1 था इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस हमारे पास में कितना था, L1। टोटल था हमारे पास में L, यहाँ पर L नहीं होगा, L1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस को लेना था। लोड इंटू डिस्टेंस करते हैं, वही हमारे पास में बेंडिंग मोमेंट होता है। और बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0, तो यहाँ से इस चीज को हम क्या किए, यहाँ पर इसको मिला दिए, तो बी पॉइंट पर 0 हो गया। ठीक है, तो जैसे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जो कि पॉइंट ए को बताता है, ये पॉइंट हमारा बी को बताया। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से डिस्टेंस L1 बताता है और यहाँ से जो इसका ऑर्डिनेट होगा वो W इंटू L1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो ऑर्डिनेट बनेगा ये W इंटू L1 का, और यहाँ से जो ऑर्डिनेट बना ये W किलो न्यूटन का बना, ये भी हमारा क्या बना, W किलो न्यूटन का। अब पॉइंट जो सी है, पॉइंट सी पर ऑलरेडी कुछ लोड नहीं है, तो लोड नहीं रहने के कारण यहाँ 0 हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं रहने के कारण 0 हुआ है बी पॉइंट पर। ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, जो कि पॉजिटिव बनता है, और ये बनता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बस इतना ही करना है आपको, यहाँ से एसएफडी और बीएमडी दोनों का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लोड के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हम उसका एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।